Hello everyone, welcome back. This is fifth part of question number 1 of exercise 2.1 and question is ये हमें फ्रैक्शन दी हुई है और इसमें हमें ऐड करना है। इसमें हमें तीन फ्रैक्शंस जो हैं वो दी हुई हैं 7/10 + 2/5 + 3/2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि इसके डिनोमिनेटर्स लाइक हैं या अनलाइक हैं। एज वी नो कि अगर अनलाइक डिनोमिनेटर्स होंगे तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टर से। करेक्ट। सो ये नंबर्स हैं 10, 5 एंड 2। अब प्राइम फैक्टर मीन्स कि स्मॉल नंबर से, यानी नंबर 2 से हमें चेक करना है कि नंबर 2 सबसे स्मॉल है, तो इससे हमें चेक करना है कि इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसमें से 10 2 से डिवाइड हो सकता है और 2 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 से सबसे पहले से डिवाइड करेंगे। 10 को 2 से डिवाइड किया, 5 आया। 5 2 से नहीं डिवाइड हो सकता, 5 का 5 लिख देंगे। 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। करेक्ट। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास 3 है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 3 से डिवाइड हो जाए। 4 है नेक्स्ट, उससे भी कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। अब है 5। अब देखो 5 से 5 डिवाइड हो सकता है, तो अगला नंबर लेंगे 5। ठीक है, 1 आ गया। 5 से 5 को डिवाइड करा, 1 आ गया। तो यहाँ पे सारे 1 आ गए। अब हमारे पास जो एलसीएम आया इसका, वो क्या आया, इन दोनों नंबर को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो 2 5 10 10 एलसीएम आ गया हमारे पास। करेक्ट। अब यहां पर ये एलसीएम हमने ले लिया 10। अब हमने क्या करना है, जितने भी डिनोमिनेटर्स होंगे उन सबको 10 के इक्वल करना है। करेक्ट। अब ये तो ऑलरेडी 10 है, तो 10 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 ही आएगा। अब जब डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट। हमें सारे डिनोमिनेटर्स 10 के इक्वल बनाने हैं। अब 5 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसे डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें 2 को 10 बनाना है। 2 10 कब बनेगा, जब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट। ऐसे ही अगर हम डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो हमारे पास नंबर्स आए उन्हें हम स्टेप टू स्टेप करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 7 × 1, उसके बाद प्लस का साइन, फिर आ गया 2 × 2, फिर प्लस का साइन एंड 3 × 5। इंटू मीन्स मल्टीप्लाई। अब हमने क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 7 1 = 7 प्लस 2 2 = 4 प्लस 5 3 = 15 अपॉन क्या आ गया, 10 आ गया। अब इन सब नंबर को हम प्लस कर देंगे। 7 और 4 11 एंड 11 और 15 को अगर हम प्लस करें, इनका सम करें तो आया हमारे पास 26 और 26 अपॉन 10। अब हमें क्या करना है कि 26 अपॉन 10 को हमें लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। अब लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे जो नंबर होंगे उनको सेम नंबर से डिवाइड करना है। करेक्ट। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों नंबर कौन से टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। अगर हम इसे भी 2 से डिवाइड करें और इसे भी 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, देखो 26 को 2 से डिवाइड करें, 2 1 = 2, माइनस किया 0 आया, ऊपर से 6 उतार लिया, 2 3 = 6, फिर माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये 13 से पूरा पूरा कट गया। और 10 को करें तो 2 5 = 10 होते हैं। अब हमें चेक करना है, जब हमने इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब हम ये चेक करेंगे कि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है क्या डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर बड़ा है, इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन वी विल चेंज इट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे, 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 = 10, माइनस किया 3 में से 0 गए 3, 1 में से 0, 1 में से 1 गए 0। करेक्ट। लेकिन अब हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखेंगे कैसे,
तो सबसे पहले तो जो आंसर आता है वो हमारा होल नंबर होता है। ठीक है, ये होल नंबर आ गया। अब हमें फ्रैक्शन लिखनी है, और फ्रैक्शन लिखने के लिए जो यहां पर नीचे है वो नीचे ही आएगा, और ये जो रिमाइंडर बचा ये ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारी फ्रैक्शन हो गई 2/3/5 एंड दैट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो इट विल बी द आंसर। करेक्ट। उसके बाद अब हमारा 6th पार्ट क्या है, हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो सबसे पहले हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है वो कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई कर दिया, और जो इनका मल्टीप्लाई करके आएगा, प्रोडक्ट आएगा जो इनका, उसमें हम 2 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 2 3 6, और 6 + 2 क्या हो जाएगा, 8। तो हम इसे लिख देते हैं 8/3। करेक्ट, बीच में प्लस का साइन। अगेन देखो, 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है उसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ओके, 3 2 6, और 6 में 1 को क्या किया, प्लस कर दिया, तो आया 7/2। अब वी विल चेक द डिनोमिनेटर इज लाइक और अनलाइक। तो यहां देखिए डिनोमिनेटर हमारे अनलाइक हैं। अब अनलाइक हैं तो हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं 3 और 2 का। तो सबसे पहले स्मॉल नंबर से 2 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, 3 तो एज इट इज आ जाएगा। 2 से 2 1 पे डिवाइड हो गया, फिर 3 से 3 1 जा 3। अब हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 2 × 3, यानी कि 6 एलसीएम आ गया हमारे पास। करेक्ट। अब हमने यहां पर लिख दिया 6। अब हमने 3 को 6 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे कि अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाएगा ना। और जब हमने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनानी है। करेक्ट। ऐसे ही 6 हमें 2 को 6 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6 होते हैं, और इसके न्यूमरेटर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए क्या स्टेप बने हमारे पास, 8 × 2 प्लस 7 × 3। करेक्ट। अब हमारे पास जो इसका अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे कर लेते हैं। 8 2 कितने हो गए, 16, फिर प्लस का साइन, और फिर 7 3 कितने हो गए, 21, और अपॉन आ गया 6। अब इन दोनों को प्लस करना है, 16 और 21 को, तो ये आ गया 37 अपॉन 6। अब 37/6 में हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 6 6 जा 36, ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। लेकिन अब इसे लिखेंगे कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को, तो देखिए सबसे पहले तो जो आंसर आया वो हमारा होल नंबर होगा। उसके बाद जो नीचे है वो नीचे ही आएगा, और जो रिमाइंडर बचा वो हमारा ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारी बन गई मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम इस सम को सॉल्व कर देंगे। करेक्ट। नेक्स्ट 7th पार्ट देखिए, हमें क्या दिया हुआ है, 8 1/2 -3 5/8। अब इसमें माइनस का साइन है, माइनस कर देंगे, लेकिन सॉल्व तो हमें ऐसे ही करना होगा जैसे हमने पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन। साइन कोई सा भी हो, लेकिन आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। अगर एक बार तरीका आ जाता है फिर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। करेक्ट। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें 1 को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है। ऐसे ही इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसमें 5 को प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं
चलिए 8 2 ज़ा 16, 16 में 1 को प्लस किया तो आया 17, यानी कि 17/2। 8 3 ज़ा 24, 24 में 5 को प्लस किया कितना आया 29/8। यहां तक हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया ये। अब हमने चेक करने हैं इनके डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स लाइक हैं तो ठीक है, अनलाइक हैं तो सबसे पहले हम उनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से देखते हैं कौन से नंबर्स, दोनों नंबर ही 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 से 2 1 पे गया और 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आया। अब अगेन हमें चेक करना है क्या ये अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, यस इट विल बी। सो 1 और 4 को 2 से डिवाइड किया देन 2, अगेन दिस विल डिवाइड बाय 2, सो 1 and 1। सो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 2, ये आ गया 8। इसका मतलब वी विल राइट 8 हेयर। एलसीएम जो हमारा आया वो हमने अब 8 एलसीएम लेना है यहाँ पे। अब 2 को हमें 8 बनाना है, क्योंकि सारे जितने भी डिनोमिनेटर होते हैं उनको एलसीएम के इक्वल बनाना होता है, करेक्ट। सो 8 बनाने के लिए 2 को हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाले नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 और 8 तो इक्वल है, सो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया। स्टेप में क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टेप 17 × 4 - 29 × 1। 17 4 ज़ा कितने होते हैं, देखिए 17 4 ज़ा 68, 68 - 29 1 ज़ा 29/8। अब 68 में से हमें 29 को माइनस करना है। 18 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, 18 में से 9 गए, 9 5 में से 2 गए 3, तो ये आ गया हमारे पास 39/8। अब इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन वी विल चेंज इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 39 को हमें 8 से डिवाइड करना होगा। लोएस्ट टर्म तो इनकी बन नहीं सकती, लोएस्ट टर्म में हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों नंबर किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए हम इनकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। 8 4 ज़ा 32, 4 से गया, 9 में से 2 माइनस किए 7 आया, करेक्ट। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई, इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो जो आंसर होगा वो होल नंबर हो जाएगा हमारा, उस नीचे जो है वो नीचे ही आएगा और जो ऊपर रिमाइंडर है वो हमारा ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब 47/8 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, सो इस तरीके से हम फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, करेक्ट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 का 5th 6th एंड 7th पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।